तो मेरी प्यारी फैमिली कैसे हो यार, कोई हाल वाल दिया करो, कोई गपशप लगाया करो यार। आप तो मैं कमेंट्स पे सबको रिप्लाई करता हूँ, कोई मेरे साथ गपशप लगाया करो। आप मेरी फैमिली हो यार, समझते क्या हो, समझ क्या रखा है यार, समझ नहीं आती इस बात की। आज की जो वीडियो है वो हैंड फुट केयर पे है। अगर आपके हाथ खराब हो रहे हैं, देखिए एक बात मेरे माइंड में रख लें, अगर आप सर्दियों में अपने हैंड फुट की केयर नहीं करते तो वो बहुत उनकी जो है ना शक्ल ही बिगड़ जाती है, ऐसे नमूने बन जाते हैं यार। मतलब ये है कि अगर आप मार्केट जाते हैं, बाजार जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, ठीक है, और यूनिवर्सिटी जाते हैं, तो उसमें ये होता है कि फेस के बाद जो बॉडी पे जिस चीज़ पे ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, जो चीज़ ज़्यादा नज़र आने वाली है, अट्रैक्ट होने वाली है, वो है हाथ। ठीक है, हाथों को हर किस्म का मौसम भी फेस करना पड़ता है। ठीक है, बाकी सब कुछ आप ढांप के रख लेते हैं, आप निकाब करते हैं, लेकिन हाथ तो फिर भी वैसे के वैसे ही बाहर है। ठीक है, उसमें ये है कि एक तो उनको ढांप के ना रखने से हवा लगती है, हर किस्म का वेदर फेस करते हैं। दूसरी बात ये है कि अगर आप पर्दा करते हैं तो आपके हाथ तो नज़र आने ही आने हैं। ठीक है, तो हाथों से महसूस हो जाता है कि ये किस किस्म का बंदा है, कैसी इसकी पर्सनैलिटी है, ऐसी बात है। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जैसा करिश्मा का स्क्रब है वैसा ही स्क्रब आपको घर में बनाने का तरीका बताऊंगा। लेकिन मेरी चंद बातें अपने माइंड में रख लो यार, फिर बाद में मेरे साथ गुस्से नहीं होना। सीधी बातें करूंगा, गुस्से नहीं होना बाद में मेरे साथ। जो बेटनोवेट है और डर्मोवेट है, अब बेटनोवेट में एक ग्रीन वाली होती है, एक येलो वाली होती है और एक रेड वाली होती है। तीनों के क्या काम है आपको नहीं पता। बेटनोवेट जो रेड वाली होती है, सॉरी डर्मोवेट जो होती है वो एक रेड वाली होती है और एक ग्रीन वाली होती है। ठीक है, तो उसका भी आपको नहीं पता। आपको स्क्रब बना के दिखाऊंगा, जैसे करिश्मा का हैंड फिट स्क्रब है जिसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे, वो स्क्रब आपको बताऊंगा। और उसके साइड इफेक्ट, अच्छा बात कर लेते हैं पहले साइड इफेक्ट की, बातें क्लियर कर लें। देखो बेटनोवेट और डर्मोवेट ये हार्मफुल फार्मूला है, इसके साइड इफेक्ट होते हैं, लेकिन अगर आप उसको तरीके से यूज करते हैं यार, एक चीज है, एक क्रीम है, वो स्किन के लिए बनाई गई है, तो उस स्किन पे यूज की जा सकती है ना। अगर अपनी मर्जी से उसको यूज करने लग जाओगे तो आपको नुकसान होगा। अगर आप मेरे बताए तरीके से उसको यूज करते हैं तो आपको उसका कोई नुकसान नहीं होने वाला। ठीक है, तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि बेटनोवेट और डर्मोवेट, और साथ में आपको चंद चीजें और भी हैं वो ऐड करके बना के दूंगा फार्मूला। ये जो फार्मूला आपको बताना सिखा रहा हूँ ये रिक्वेस्टेड है, काफी लोगों की रिक्वेस्ट आई थी कि हमारे हाथ मुंह पे कोई भी चीज जो है ना वो असर नहीं करती, उसका रिजल्ट नहीं आता, ये है वो है, ये है वो है। तो इस वीडियो में आपको जो चीजें बताने वाला हूँ उसका आपको रिजल्ट मिलेगा, लेकिन मेरे बताए तरीके पर चलोगे तो। अगर मेरे बताए तरीके पर नहीं चलोगे तो आपकी मर्जी की बात है, आपको साइड इफेक्ट हो सकता है। फिर कमेंट्स में ये ना बोलना ये हो गया वो हो गया, मेरी बातें सारी सुन लेना और उसके बाद आपको साइड इफेक्ट नहीं होगा। अच्छा, तो मेरे प्यारे, सबसे पहले तो मैं आपको दिखा दूं करिश्मा का हैंड एंड फिट स्क्रब। अब फिर उसके बाद मैं आपको इसी के जैसे स्क्रब जो है वो आपको बनाने का तरीका बताऊंगा। ठीक है, और इसी के जैसे क्या इससे अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, ये है जनाब मेरे प्यारे मेरे प्यारे मेरे प्यारे, ये है जनाब स्क्रब। ठीक है, ओके हो गया। आपको थोड़ी सी इसकी क्वांटिटी अमाउंट पिक करके ये देखें, ठीक हो गया, ये बिल्कुल स्क्रब टाइप है। ओके, तो इसी के साथ का स्क्रब मैं आपको बनाने का तरीका बताने वाला हूँ इस वीडियो में। ओके, जो फार्मूला मैं आपको बता रहा हूँ इसमें जो हमने करिश्मा डालनी नहीं है, ये मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ दिखाने के लिए पीस उठाया। ओके, तो जो इस फार्मूले में हमने डालनी है, अच्छा एक बात और सुन लीजिए व्यूअर्स, ये जो बेटनोवेट क्रीम है ना, और इसी के साथ की ये है ऑइंटमेंट, मतलब मरहम है। ठीक है, और ये डर्मोवेट क्रीम है और ये इसी की मरहम है। ठीक है, ऑइंटमेंट ऊपर मेंशन किया हुआ है, 20 ग्राम की जो ट्यूब है, और ऐसे ही क्लोबोवेट भी है। ठीक है, और उसके बाद इसमें आएगा जी सिकाट्रान, दूसरा सिकाट्रान पाउडर। ठीक है, इसका क्या काम है, कितना इसमें डालना है आपने वो भी बताता हूँ। और उसके बाद आएगा जी बोरिक एसिड। ठीक हो गया, और उसके बाद आएगी जनाब ग्लिसरीन, जो आपको किसी भी अच्छे मेडिकल स्टोर से मिल जाएगी। आपने प्योर ग्लिसरीन लेनी है, लोकल नहीं लेनी। ओके हो गया, और उसके बाद जनाब आएगा ये जैनसिन का एम्प्यूल, जैनसिन का सीरम। ठीक है, एक मिनट ये देखें, ठीक हो गया जनाब। अच्छा हजूर, आपने करना कुछ ऐसे है, एक बात तो आप मेरी पहले सुन लें, आपको एक बात जो बताने वाला हूँ। देखिए, जो लड़के मेडिकल स्टोर पे काम करते हैं बेचारे, उनसे मेडिकल स्टोर्स वाले ट्रेनिंग के लिए 1.5-2 साल जो है ना उनसे झाड़ू लगवाते हैं, और उसके बाद वो बातें समझाते हैं जो मैं आपको फ्री में समझाने वाला हूँ। ये जो बेटनोवेट है और क्रीम और बेटनोवेट मरहम, इन दोनों का सेम काम है। ठीक है, ये मरहम में है वो क्रीम में है, रिजल्ट भी एक जैसा है, काम भी एक जैसा है।
अगर बात कर लें डर्मोवेट क्रीम की तो इसका भी ऐसे ही है, इसकी जो क्रीम है उसका भी वही काम है और ऑइंटमेंट जो है मरहम जो है उसका भी वही काम है। लेकिन इसको यूज़ कैसे करना है? अच्छा, यूज़ आपने ऐसे करना है, अगर आपने फार्मूला गर्मियों में बनाना है, ठीक है, अगर आपने फार्मूला गर्मियों में बनाना है तो फिर आपने ये क्रीम ऐड करनी है। बैटनोवेट की भी क्रीम ऐड करनी है, डर्मोवेट की भी क्रीम ऐड करनी है, क्लोबीवेट की भी क्रीम ऐड करनी है, ठीक है। उसमें ये है, मतलब गर्मियों में तो बंदा बिस्तर ऊपर नहीं लेके सोता, तो हाथ पाँव पे जो क्रीम लगाई जाती है वो उतरती नहीं है। लेकिन सर्दियों में ये होता है कि ऊपर बिस्तर लेके सोना होता है, वो क्रीम तो उतर जाती है। और अगर आप ये मरहम बनाएंगे तो उसमें ये है कि वो स्किन में अच्छी तरह अब्जॉर्व हो जाती है और उसके बाद मतलब जज्ब हो जाती है ना स्किन के अंदर, और उसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा रहता है और वो उतरती भी नहीं है, ठीक है। और इसको बनाने का तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ। ये जो मैंने आपको बात बताई है ये शायद कोई नहीं बताता इतनी आसानी से, बड़ी मुश्किल के बाद, बड़ी स्ट्रगल करने के बाद कोई ये चीज़ शेयर करता है। लेकिन आप तो मेरे प्यारे हो नहीं यार, क्या कर रहे हो आपने। उसके बाद आपको बनाने का तरीका बताता हूँ। तो मेरे हजूर जनाब, सबसे पहले आपने बैटनोवेट ऑइंटमेंट जो है वो खोल लेनी है और किसी चीज़ में, किसी प्याली में, किसी मग में, किसी कप में। अच्छा, आप ये देखें ये बहुत सख्त है और जैसे मैंने आपको वो दिखाई है ना जौन सी स्क्रब दिखाया है क्रिस्मा का, वो इसी तरह ही है ना, स्क्रब टाइप, ठीक है। अब क्रीम तो इतनी सख्त नहीं होती, अब इसको मैं बड़े ज़ोर से प्रेस करूँ तब बहुत सख्त है। अच्छा, इसको आपने निकाल लेना है, आपने पूरी इसकी बैटनोवेट की डाल देनी है, ठीक है। और उसके बाद मेरे प्यारे हजूर आपने ये जनाब डर्मोवेट डालनी है। अब ये देखेंगे तो ये भी मरहम टाइप होगी ये जनाब, ठीक है। ये ऑइंटमेंट है, इसका कलर आप नोट कर ले, इस कलर की आपने ही लेनी है। और ये देखें ये भी कुछ उसी तरीके की होगी, ये देखें ये भी बहुत सख्त है यार, बहुत सख्त है। सर्दियों में तो हाथ पहले से जख हुए पड़े हैं और यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़ोर लगने वाला मेरा। अच्छा, उसके बाद मेरी जान आपने ऐसे करना है कि ये जो है डर्मोवेट, ये भी आपने ऑइंटमेंट ही डालनी है, ठीक है। ये भी इसी तरीके से है, ये देखें। ओह हो जान लेती है यार एक दफ़ा तो। ठीक हो गया, ये इसमें डाल दी। अच्छा, अब मैं पूरी ट्यूब इसमें नहीं डाल रहा, हाफ ऑफ क्वांटिटी ले रहा हूँ क्योंकि मैंने हाफ के हिसाब से बनाना है। अगर आपने फुल के हिसाब से बनाना है तो आपने जनाब ये पूरी निकाल के उसमें डाल देना है ये पाउडर, सिकाट्रान पाउडर। अच्छा, सिकाट्रान पाउडर आपने कितना डालना है मैं आपको दिखाता हूँ। ये है व्यूवर सिकाट्रान पाउडर। इसका काम क्या होता है, ये ज़ख्मों पर लगाया जाता है, दानों पर लगाया जाता है, स्किन ख़राब हो जाती है तो वहाँ पे लगाते हैं, ठीक है। ये मेडिकल स्टोर से मिलेगा, किसी भी अच्छे मेडिकल स्टोर से। लेकिन अगर ये पाउडर हम इसमें ऐड करते हैं, ये पाउडर आपका क्या काम करेगा वो मैं आपको बता देता हूँ। ये पाउडर जनाब आपकी स्किन को रिपेयर करेगा, मतलब आपके हाथ पाँव की कोई दाग है, कोई ज़ख़म है, कोई निशान है, ठीक है, तो उसको ये ख़त्म करने में आपकी हेल्प करता है, ठीक है। अब आप देख लें मैं कितना पाउडर इसमें डाल रहा हूँ। और अगर आपने पूरी की पूरी ट्यूब बनानी है, पूरी ट्यूब का हिसाब करना है तो आप उसके हिसाब से इसमें पाउडर डाल सकते हैं, ठीक है। तो इतना पाउडर इसमें जनाब काफ़ी है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये इतनी क्रीम पर मैंने इसका इतना पाउडर डाला है, ठीक हो गया। और उसके बाद जनाब आपने पाउडर को साइड पे रख देना। उसके बाद आ जाएगी बोरिक एसिड। अच्छा, ये बोरिक एसिड किस लिए होता है मैं आपको ये भी बता दूं। तो व्यूअर्स, ये जो बोरिक एसिड है ना, ये कोई बंदा नहीं बताता। व्यूअर्स, ये जो बोरिक एसिड है ना, ये वाइटनिंग के लिए होता है, ये केमिकल होता है, ठीक है। ये मेंशन किया हुआ है पाउडर केमिकल, ठीक है। ये ऐसे समझ लें कि एक केमिकल है, ओके। और ये क्रीम को फास्ट करेगा, इससे बहुत जल्दी रिजल्ट आएगा। और ये जो सिकाट्रान पाउडर है ये आपको 60 रुपये में मिल जाएगा, ठीक है, ये देखें, ओके। और ये जो बोरिक एसिड है ये आपको लगभग 20-30 रुपये में मिलेगा, इतना महंगा नहीं है क्योंकि ये केमिकल है, इतना महंगा नहीं है। तो ये आपकी क्रीम में वाइटनिंग का काम करेगा, ठीक है। इसकी क्वांटिटी बिल्कुल थोड़ी सी डालनी है, ये केमिकल है, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। अगर आपने मेरे तरीके से इसको बनाया तो आपको रिजल्ट मिलेगा। किस्म का इसके अंदर पाउडर है। तो ये जनाब आपने कितना सा लेना है, ये देख रहे हैं, ये इतना सा पाउडर इसमें काफ़ी है, ठीक है। जैसे मतलब नमक डाला जाता है ना सालन में थोड़ा सा, उस तरीके से आपने इसमें ये डालना, इससे ज़्यादा आपने नहीं डालना, ओके हो गया। तो ये आपकी क्रीम को फास्ट करने वाला है। अच्छा, अब आ जाते हैं जनाब, ये तो हो गया बहुत सख्त फार्मूला। अब इसको साइड इफ़ेक्ट से बचाने के लिए इसमें हमने डालनी है ग्लिसरीन, ठीक है। ये ग्लिसरीन इसमें डालने वाले हैं। ग्लिसरीन आपने कितनी डालनी है, थोड़ी सी डालनी है, बिल्कुल क्रीम के हिसाब से, ये देखें, ओके हो गया।
क्योंकि क्रीम को ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करना, हार्ड रखना है ताकि वो स्किन में अच्छी तरह से अब्जॉर्ब रहे और लोशन टाइप ना बने। ओके, और उसके बाद आएगा जी ये सीरम। ये सीरम क्या करेगा, आपकी स्किन की रिपेयरिंग करेगा। आपको किसी किस्म का इसका साइड इफ़ेक्ट होने वाला है तो ये आपको उससे बचाए रखता है। ठीक हो गया व्यूवर। अब इसको अच्छे तरीके से आपने मिक्स कर लेना है। अब इसकी जो शक्ल बनेगी वो उसी स्क्रब के जैसे ही बनेगी। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ। इसको अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद ये देखें, ये वही स्क्रब की शक्ल तैयार कर चुका है। ये देखो जनाब, ये वही स्क्रब बन गया। ठीक हो गया, वही स्क्रब है। क्रीम की शक्ल तो नहीं है ना भाई, क्रीम भी दिखा देता हूँ आपको पता चल जाएगा कि क्रीम कैसे होती है और स्क्रब कैसे होता है। अब आपको आइडिया हो जाएगा कि क्रीम वाली जो क्रीम होती है वो किस तरीके से होती है और जो स्क्रब होता है वो किस तरीके से होता है। ठीक है, ये देखें जनाब, ये है क्रीम। ठीक हो गया। अब इसकी सॉफ्टनेस देख लें, ये क्रीम है। ठीक है, कलर से भी आपको आइडिया हो रहा होगा ये स्क्रब। अब ये देखें, बिल्कुल सॉफ्ट है। ओके हो गया। और ये देखें कुछ इस तरीके से। पहले मैं आपको हाथ पे लगा के दिखा देता हूँ। ये देखें, ठीक है, ये अच्छे तरीके से स्किन में अब्जॉर्ब हो जाएगा। ये देखें, ठीक है, कोई आपको क्रीम महसूस नहीं होने वाली। ये स्क्रब है। और इसमें आपने एक चीज़ और ऐड करनी है, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो इसमें आपने और कौन सी चीज़ ऐड करनी है, इसमें आपने पेट्रोलियम जेली वाली वैसलीन ऐड करनी है। ठीक है, ये वैसलीन। ठीक हो गया। इसकी क्वांटिटी कितनी आपने पिक करनी है, ये जनाब इतनी क्वांटिटी इसमें काफ़ी है। ठीक है, ये आधी ट्यूब के हिसाब से फार्मूला आपको बता रहा हूँ, पूरे ट्यूब के हिसाब से आपने बनाना है तो इसको डबल कर लीजिएगा। ओके हो गया। अच्छा, अब आपको बता दूं कि इसमें आपने इंजेक्शन कैसे डालना है। काफ़ी लोगों की शिकायत होती है कि इंजेक्शन हमसे खुलता नहीं है, बड़ा मुश्किल काम है। ये तो कोई बहुत मुश्किल काम है भाई, क्या कर रहे हो। अब मैं आपको इंजेक्शन खोल के दिखाता हूँ और आप बताइएगा कि मुश्किल है कि आसान है। ठीक हो गया। इस इंजेक्शन को तोड़ने के लिए आपने कोई डॉक्टर नहीं बुलवाना, बिल्कुल इजी है, ना कोई चाबी की ज़रूरत है, किसी चीज़ की भी ज़रूरत नहीं है। एक हाथ से आप इसको तोड़ सकते हो। ठीक है, इस तरह आपने रखना है और इस तरह इसको प्रेस करना। ठीक है, अब मैं आपको तोड़ के दिखाता हूँ। ये देखें, ठीक हो गया, ये टूट गया और ये इसका बाकी हिस्सा रह गया। कितना मुश्किल था। कस्टमर्स का अशोर होता है कि आपने इसको तोड़ के भेजना था, मतलब क्रीम में ऐड करके भेजना था। हम कैसे खोलेंगे, क्या करेंगे, बड़ा मुश्किल काम है भाई ये, है ना, कितना मुश्किल काम है ना। तो ये इसमें जनाब मैंने ऐड कर दिया। ठीक हो गया। और इस इंजेक्शन का फ़ायदा ये है कि ये आपको हर किस्म के साइड इफ़ेक्ट से बचाएगा। अगर ये इंजेक्शन इसमें ऐड ना करते तो फिर ये आपको जो है ना फार्मूला आपको साइड इफ़ेक्ट दे सकता था। ठीक है, लेकिन इस इंजेक्शन के ऐड करने से एक तो आपको साइड इफ़ेक्ट नहीं होने वाला और दूसरा ये बिल्कुल ऑयली बन जाएगा जो कि अच्छे तरीके से स्किन में अब्जॉर्व हो जाएगा। और ये पूरा इंजेक्शन आपने तभी डालना है अगर आपने पूरी ट्यूब का फार्मूला बनाना है तो। ठीक है, मतलब ये सारी ट्यूब, डर्मोवेट की भी सारी ट्यूब डाल देनी है, बैटनोवेट की भी सारी ट्यूब डाल देनी है और ये भी सारी ट्यूब डाल देनी है। ठीक है, बल्कि मैं डाल ही देता हूँ, आपको दिखा देता हूँ ठहरे। तो व्यूवर्स, इसमें मैंने पूरी ट्यूब डाल दी है। ठीक है। अच्छा व्यूवर्स, एक बात और माइंड में रख लीजिएगा कि मुझे बैड कमेंट्स नहीं करने के ये चीज़ साइड इफ़ेक्ट देगी, ये करेगी, वो करेगी। भाई जिस बंदे को इसकी समझ आ गई है वो इसको यूज़ करेगा, इंशाल्लाह आप उनको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे और साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होंगे। ठीक है, वो ऐसे कि अगर आप इसके साइड इफ़ेक्ट से बचना चाहते हैं तो उसके दो तरीक़ाकार हैं। ठीक है, एक आप उसमें ग्लिसरीन की क्वांटिटी वो ज़्यादा रख लीजिएगा और दूसरी जो है वैसलीन, ठीक है, पेट्रोलियम जेली वाली वैसलीन, उसकी क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा रख लीजिएगा। आपको यार किसी किस्म का साइड इफेक्ट नहीं होता। लोगों की बातों में मत आइए, मैं आपको कभी भी गलत बात नहीं कहता, आपको अच्छे तरीके से पता है। ठीक है, आपने अब इसको लगाना कैसे है, आपने इसको जो है ना लगातार लगाना, डेली बेस पे लगाना। ठीक है, एक वीक में आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, और उसके बाद आपने इसको रूटीन नहीं बना लेना, ये मेहरबानी कर लेनी है, तभी आप साइड इफ़ेक्ट से बच सकते हैं। आपको यार नहीं होगा किसी किस्म का भी कोई साइड इफ़ेक्ट। ठीक है, उसके बाद आपने वीक में 3 दफ़ा लगा लेनी है, 2 दफ़ा लगा लेनी, वो आपकी मर्ज़ी की बात है। ये देखें, ये बिल्कुल वैसी की वैसी ही बन चुकी है। और हाँ, अगर आप ये बना लें मोस्ट वेलकम, अच्छा हो गया। ठीक है, और अगर आप ये नहीं बना सकते, अगर आपको कोई चीज़ नहीं भी मिलती तो आप मेरे से भी ये फार्मूला मंगवा सकते हैं। ये देखें व्यूवर्स, अब वो स्क्रब की शक्ल आ गई है ना इसकी। ठीक है, अगर कोई शॉप वाला फार्मूला बना के आपको बेचता रहे, आप यूज़ करते रहें और आप बड़े खुश हैं, भाई ये बहुत अच्छी चीज़ है। और अगर
अगर कोई आपको उसके इंग्रेडिएंट्स बता दे तो आप कहते हैं हाँ इसमें ये डाला वो डाला। भाई हर चीज़ में हार्मफुल केमिकल्स होते हैं, हार्मफुल, हर चीज़ में हार्मफुल इंग्रेडिएंट्स ऐड किए हुए होते हैं आजकल की स्किन पे, तभी वो रिजल्ट देती हैं, ठीक है। बाकी फेस के लिए तो ऐसी चीज़ें ऐड नहीं करनी चाहिए कभी भी, लेकिन हाथ मुंह के लिए आप इसको ऐड कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो आपने मुझे कमेंट्स करना है, तभी मुझे यकीन आएगा कि मैं अपने फार्मूले मतलब मैं आपको पता नहीं कहाँ से फार्मूले पकड़ के आपके साथ शेयर करता हूँ। आप वीडियो को लाइक करना और कमेंट्स में मुझे बताना कि ये फार्मूला कैसा लगा, ठीक है। आपको कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा, जैसे मैंने बताया आप अगर वैसे यूज़ करते हैं तो आपको कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा, ये बात गारंटी है, नोट पैड पे लिख के रख लो, ठीक है। जब रिजल्ट मिल जाए उसके बाद वीक में 2-3 दफ़ा लगानी है, पहले रूटीन से लगा सकते हैं, ओके हो गया। और आहिस्ता आहिस्ता उसको बेशक कम करते जाएं, जब आपका कलर फेयर होता जाए आप वीक में 2 दफ़ा लगा लें, 1 दफ़ा लगा लें, कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। और उसके बाद रोज़ वाटर और ग्लिसरीन ये आपने रूटीन से लगाते ही रहना है, ये आपने हर रोज़ लगाना है, दिन में 2 दफ़ा लगाएं, बेशक रात को भी लगाएं। अगर रात को ये क्रीम लगा लें, जैसे स्क्रब लगा लेना, ठीक है, हफ्ते में 2 दफ़ा जो स्क्रब लगा लें और बाकी 3-4 दिन उसमें आप ग्लिसरीन और अर्के गुलाब और उसमें चाहें तो दूसरी वैसलीन भी ऐड करके लगा सकते हैं, ठीक है। आपको कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। और यार वीडियो अच्छी लगी तो मुझे कोई दुआएं कर दिया करो यार, ठीक है। अगर आपको कोई बात पूछनी है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं अब सबको रिप्लाई करता हूँ। मैंने एक रूटीन बनाई हुई है, अब मैं सारे व्यूवर्स को रिप्लाई करता हूँ, क्योंकि आप मेरी फैमिली हो, आप मुझे बहुत प्यारे हो, बहुत प्यारे हो यार। आप सब एक एक बंदा मुझे बहुत प्यारे हो। आपकी बातों का जवाब मैं दूंगा, व्हाट्सएप पे नहीं दूंगा, सीधी बात बता रहा हूँ। कमेंट्स में आपको रिप्लाई करूंगा, व्हाट्सएप पे सिर्फ और सिर्फ जो मेरे कस्टमर हैं, जो मेरे व्यूवर्स मेरे प्रोडक्ट्स मंगवाते हैं, उनको व्हाट्सएप पे रिप्लाई करता हूँ, ठीक है। और वहाँ पे आपको किसी किस्म की इन्फॉर्मेशन इसलिए नहीं मिलती क्योंकि वहाँ पे कस्टमर बहुत ज़्यादा होते हैं, और वहाँ पे मैं इन्फॉर्मेशन देने बैठ जाऊँ तो कस्टमर मेरे 3-3, 4-4 दिन उनको लग जाते हैं रिप्लाई मिलने में। तो वो गलत बात है, कस्टमर के साथ ऐसे तो नहीं करना चाहिए ना वो। और ठीक है व्यूवर्स, मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक दीजिए इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा। और वीडियो अगर अच्छी लगी तो यार लाइक कर दो ना यार, क्यों इतनी मिन्नतें करवाते हो यार, लाइक कर दो यार, क्या जाएगा तेरा, कुछ नहीं जाने वाला, सच्ची में कुछ नहीं जाने वाला, ठीक है। ओके, मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो पर, तब दीजिए इजाज़त, अल्लाह।